अक्सर बच्चों के मन में नंबर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। रियल नंबर्स, बेसिकली रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक विद डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याएं। एक विदाउट डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाली संख्याएं। अब बिना दशमलव वाली संख्याएं माइनस में भी होती हैं, ज़ीरो भी होती है और प्लस में भी होती है। ये सभी संख्याएं इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाती हैं। अब इस इंटीजर्स में एक ज़ीरो से बड़ी सभी जो प्लस की संख्याएं हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं या धन पूर्णांक। ज़ीरो को हम ज़ीरो इंटीजर्स या शून्य पूर्णांक कहते हैं और ज़ीरो से छोटी जितनी भी संख्याएं माइनस की हैं इनको हम निगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। विद डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याएं, ये हमने तीन टाइप की लिखी हैं, जैसे 1.2, 1.12, 1.2 एंड सो ऑन, 1.12459573 एंड सो ऑन। ऐसी दशमलव की संख्या जो पॉइंट के कुछ स्थानों तक चलने के बाद रुक जाए उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ऐसी दशमलव की संख्या जो पॉइंट के बाद में एक सेम डिजिट के साथ आगे बढ़ती रहे। एक डिजिट भी हो सकता है, वो दो डिजिट भी हो सकते हैं, तीन भी, जैसे यहाँ पर कहा गया है, यहाँ दिखाया गया है 1.121212, यानी कि ये संख्या 121212 से आगे बढ़ रही है। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये नहीं रुक रही है बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट होते हुए ये आगे बढ़ रही है। अब एक संख्या आती है दशमलव की जो रुकती भी नहीं है और अलग अलग डिजिट के साथ आगे बढ़ती है, जैसे 1.12459573। इस तरीके की संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग संख्याएं ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या की पहचान, ये P/Q की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। यहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, बस Q का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं इनको हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो जैसे या तो ये होंगी अपरिमेय संख्याएं 1.1245957 एंड सो ऑन, या फिर जो परफेक्टली स्क्वायर जिनका नहीं है, जो होल स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √2, √3, √4 नहीं है क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है और ये बाहर निकल आएगा 2, तो इसको हम नहीं कहेंगे अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर ना निकल पाए उनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। तो अब आपको हमने ये समझाया कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक दशमलव वाली संख्याएं और एक बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्याएं माइनस की भी होती हैं, ज़ीरो भी होती है और प्लस की भी होती हैं। इन सभी संख्याओं को हम इंटीजर्स कहते हैं। एक से चलने वाली सभी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक, ज़ीरो संख्या को ज़ीरो इंटीजर और माइनस की सभी संख्याओं को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। दशमलव वाली संख्याओं के बारे में हमने बता दिया। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है इनको हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उनको हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब
आप सोच रहे होंगे अभी इसमें और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये किस कैटेगरी में आती हैं? ये एक्चुअली सारी की सारी संख्याएं आपकी विदाउट डेसिमल नंबर में आती हैं, इंटीजर्स में आती हैं, और बहुत सारी इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में आती हैं। ये आप आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ आपको बताया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर्स जो एक से चलने वाली धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर का एक और नाम है जिनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप किसी भी काउंटिंग की जब शुरुआत करते हैं तो एक से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको कमरे में किसी विद्यालय में लगे हुए पंखों की संख्या को गिनना है, तो आप शुरुआत एक से करेंगे। और भी किसी चीज़ को अगर आपको काउंट करना हो तो आप एक से शुरुआत करेंगे। तो एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद अगर हम इन 1 2 3 4 एंड सो ऑन से पहले 0 लगा दें तो फिर ये जो ग्रुप है संख्याओं का, नंबर्स का जो ग्रुप है, ये होल नंबर्स बन जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद इवन नंबर, सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओड नंबर्स, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। फिर आता है कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। इनके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से जो संख्याएं विभाजित हो जाएं उनको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अब 4 है, 1 और 4 से तो कट ही जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य है। अब 6 है, 1 और 6 से तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ऐसे ही 8 है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहाँ कहा गया, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाए उसको भाज्य नंबर। यहाँ एक स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये आपको हमने नंबर सिस्टम में ये सभी संख्याओं के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण थी। और